नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, आज हम लोग बात करने वाले हैं पौषपुत्रदा एकादशी पर क्या करें और क्या ना करें, क्या खाएं और क्या ना खाएं, इन सब के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को पूरा अंत तक देखें और जानकारी सही लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो गाइज, आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पौषपुत्रदा एकादशी को करें 3 सरल उपाय, संतान प्राप्ति का मिल सकता है आशीर्वाद। 21 जनवरी रविवार को पौषपुत्रदा एकादशी व्रत रखा जाएगा। व्रती को भगवान विष्णु की पूजा के दौरान पुत्रदा एकादशी व्रत कथा पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए। इस साल पौषपुत्रदा एकादशी का व्रत 21 जनवरी दिन रविवार को रखा जाएगा। उस दिन व्रती को भगवान विष्णु की पूजा के दौरान पुत्रदा एकादशी व्रत कथा पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए। पौषपुत्रदा एकादशी का व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए रखा जाता है। जो लोग निसंतान हैं, उनको यह व्रत जरूर रखना चाहिए। वे पुत्रदा एकादशी व्रत के दिन कुछ ज्योतिष उपाय कर सकते हैं जिससे लाभ हो सकता है। पौषपुत्रदा एकादशी संतान प्राप्ति के सरल उपाय। पौषपुत्रदा एकादशी के दिन पति और पत्नी को साथ में व्रत रखना चाहिए। आपको अपने घर पर हरिवंश पुराण का श्रवण करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हरिवंश पुराण का श्रवण करने से भगवान श्रीहरि की कृपा मिलती है, जिससे संतान की प्राप्ति हो सकती है। महाभारत के अंतिम पर्व को हरिवंश पर्व या फिर हरिवंश पुराण कहा जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु के लिए रखा जाता है। द्वापर युग में उन्होंने श्री कृष्ण अवतार लिया था। पुत्रदा एकादशी को आप पूजा के समय संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। इस मंत्र के जाप से निसंतान दंपतियों की मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। पुत्रदा एकादशी के अलावा आपको गुरुवार के दिन व्रत रखकर केले के पौधे की पूजा करें। केले की जड़ में जल अर्पित करें। इसके अलावा शुक्रवार के दिन शुक्र के मंत्र ओम शिव शुक्राय नमः का जाप करें। शुक्र के शुभ प्रभाव से भी संतान सुख मिलता है। पौषपुत्रदा एकादशी 2024 मुहूर्त। पौषपुत्रदा एकादशी तिथि का प्रारंभ 20 जनवरी शाम 07:26 से। पौषपुत्रदा एकादशी तिथि का समापन 21 जनवरी शाम 07:26 पर। पुत्रदा एकादशी पर इन 5 दुर्लभ संयोग में कर ले ये कम, संतान प्राप्ति की इच्छा जल्द होगी पूरी। पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी 21 जनवरी के दिन पड़ रही है। इसे पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन कुछ ज्योतिष उपाय करने से संतान प्राप्ति की इच्छा जल्द पूरी होती है। जाने इस दिन 5 दुर्लभ संयोग में किन उपायों को करना लाभकारी होगा। सनातन धर्म में एकदशी तिथि का विशेष महत्व है। कहते हैं कि इस दिन श्री हरि की पूजा अर्चना के साथ कुछ विशेष उपाय करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 21 जनवरी के दिन पड़ रही है। पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार पुत्रदा एकादशी पर 5 शुभ संयोग बन रहे हैं जो समृद्धिदायक होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पुत्रदा एकादशी पर व्रत करने वालों को मां लक्ष्मी और श्रीहरि का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही भगवान की कृपा से घर में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि एकादशी पाप कर्मों से मुक्ति दिलाने वाला व्रत माना जाता है। इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति को सभी संकटों से मुक्ति मिलती है और श्री हरि की कृपा से व्यक्ति के सारे दोष खत्म हो जाते हैं। मृत्यु के बाद व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। संतान सुख की कामना के लिए पौषपुत्रदा एकादशी व्रत को बहुत खास माना गया है। इस बार कई दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। ऐसे में अगर आप इस दिन व्रत रखते हैं तो पूजा व्रत का 2 गुना फल मिलेगा। जाने शुभ योग, मुहूर्त और महत्व के बारे में। पौषपुत्रदा एकादशी पर बन रहे हैं ये शुभ योग। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पौषपुत्रदा एकादशी के दिन 5 दुर्लभ संयोग बन रहे हैं जिन्हें बहुत ही शुभ माना जा रहा है। बता दें कि इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, ब्रह्म योग, शुक्ल योग और त्रिग्रही योग का संयोग बन रहा है। शुभ योग का सही समय। सर्वार्थ सिद्धि योग प्रातः 3:09 सुबह 7:14 21 जनवरी 2024। ब्रह्म योग 21 जनवरी सुबह 10:02 से लेकर 22 जनवरी सुबह 8:47 बजे तक रहेगा। शुक्ल योग 20 जनवरी रात 7:26 बजे से शुरू होकर 21 जनवरी रात 7:26 बजे तक रहेगा। अमृत सिद्धि योग प्रातः 3:09 बजे से सुबह 7:14 21 जनवरी 2024। त्रिग्रही योग। बता दें कि इस दिन धनु राशि में 3 ग्रह बुध, मंगल और शुक्र ग्रह विराजमान रहेंगे। इससे त्रिग्रही योग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में इस दिन मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की खास कृपा रहने वाली है।
पौष पुत्रदा एकादशी के दिन करें ये उपाय। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पुत्रदा एकादशी के दिन तुलसी की माला से ओम देव की सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देही में तनयम कृष्ण त्वामा शरणगतः मंत्र का कम से कम 5 माला जाप करें। बता दें कि ये संतान गोपाल मंत्र संतान प्राप्ति के लिए बहुत लाभकारी है। बता दें कि पुत्रदा एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। इसका पाठ करने से घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और परिवार में खुशहाली आती है। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले रंग के फूलों की माला अर्पित करें। इतना ही नहीं, श्री हरि को चंदन का तिलक मस्तक पर लगाएं। इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके बाद स्वयं अपने मस्तक पर लगाएं। इससे व्यक्ति को मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। कब है पौष पुत्रदा एकादशी, जाने शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है और उनके निमित्त एकादशी का व्रत रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो व्यक्ति पूरे विधि विधान के साथ पूजा पाठ करता है और भगवान श्रीहरि की पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामना पूरी हो सकती है। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने के विशेष महत्व है। कब है पौष पुत्रदा एकादशी, जाने शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन इनकी पूजा करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। एकादशी कब है? हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है और उनके निमित्त एकादशी का व्रत रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो व्यक्ति पूरे विधि विधान के साथ पूजा पाठ करता है और भगवान श्रीहरि की पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामना पूरी हो सकती है। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने के विशेष महत्व है। अब ऐसे में इस साल पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, शुभ मुहूर्त और महत्व क्या है, जाने पूजा का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि दिनांक 20 जनवरी को शाम 07:26 से शुरू होगी और इसका समापन अगले दिन दिनांक 21 जनवरी को शाम 07:26 पर होगा। वहीं उदया तिथि के आधार पर दिनांक 21 जनवरी को पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। वहीं साधक दिनांक 22 जनवरी को सुबह 07:14 से लेकर 09:21 के मध्य में पूजा पाठ करके पारण कर सकते हैं। इस विधि से करें एकादशी के दिन पूजा। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान विष्णु का ध्यान करें और स्नान के पानी में गंगाजल डालकर स्नान ध्यान करें। उसके बाद व्रत संकल्प ले और पीले रंग के नए वस्त्र धारण करें। उसके बाद सूर्यदेव को जल से अर्घ्य दें। इसके बाद पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु मंत्र और माता लक्ष्मी मां लक्ष्मी मंत्र की पूजा करें। भगवान विष्णु को पीले रंग बेहद प्रिय है, इसलिए उन्हें पीले रंग के फूल, मिठाई और फल अर्पित करें। पश्चात पूजा के समय विष्णु चालीसा का पाठ करें। आखिर में आरती करें और भगवान से सुख समृद्धि और पुत्र प्राप्ति के लिए कामना करें। संध्या के समय फिर से आरती करें और फलाहार खाएं। एकादशी तिथि के दिन जागरण करने का विधान है, इसलिए रात में कम से कम 1 प्रहर भगवान विष्णु का ध्यान करें और अगले दिन स्नान करके पूजा पाठ करें और व्रत खोलें। साथ ही जरूरतमंदों को दान जरूर करें, इससे सुख समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। पौष पुत्रदा एकादशी को करें 3 सरल उपाय, संतान प्राप्ति का मिल सकता है आशीर्वाद। 21 जनवरी रविवार को पौष पुत्रदा एकादशी व्रत रखा जाएगा। व्रती को भगवान विष्णु की पूजा के दौरान पुत्रदा एकादशी व्रत कथा पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए। इस साल पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत 21 जनवरी दिन रविवार को रखा जाएगा। उस दिन व्रती को भगवान विष्णु की पूजा के दौरान पुत्रदा एकादशी व्रत कथा पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए रखा जाता है। जो लोग निसंतान हैं, उनको यह व्रत जरूर रखना चाहिए। वे पुत्रदा एकादशी व्रत के दिन कुछ ज्योतिष उपाय कर सकते हैं, जिससे लाभ हो सकता है। पौष पुत्रदा एकादशी संतान प्राप्ति के सरल उपाय। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन पति और पत्नी को साथ में व्रत रखना चाहिए। आपको अपने घर पर हरिवंश पुराण का श्रवण करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हरिवंश पुराण का श्रवण करने से भगवान श्रीहरि की कृपा मिलती है, जिससे संतान की प्राप्ति हो सकती है। महाभारत के अंतिम पर्व को हरिवंश पर्व या फिर हरिवंश पुराण कहा जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु के लिए रखा जाता है। द्वापर युग में उन्होंने श्री कृष्ण अवतार लिया था। पुत्रदा एकादशी को आप पूजा के समय संतान गोपाल मंत्र का जाप करें।
इस मंत्र के जाप से निसंतान दंपतियों की मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। पुत्रदा एकादशी के अलावा आपको गुरुवार के दिन व्रत रखकर केले के पौधे की पूजा करें। केले की जड़ में जल अर्पित करें। इसके अलावा शुक्रवार के दिन शुक्र के मंत्र ओम शुक्राय नमः का जाप करें। शुक्र के शुभ प्रभाव से भी संतान सुख मिलता है। पौष पुत्रदा एकादशी 2024 मुहूर्त। पौष पुत्रदा एकादशी तिथि का प्रारंभ 20 जनवरी शाम 07:26 से पौष पुत्रदा एकादशी तिथि का समापन 21 जनवरी शाम 07:26 पर। पुत्रदा एकादशी पर इन 5 दुर्लभ संयोग में कर ले ये कम, संतान प्राप्ति की इच्छा जल्द होगी पूरी। पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी 21 जनवरी के दिन पड़ रही है। इसे पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन कुछ ज्योतिष उपाय करने से संतान प्राप्ति की इच्छा जल्द पूरी होती है। जाने इस दिन 5 दुर्लभ संयोग में किन उपायों को करना लाभकारी होगा। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। कहते हैं कि इस दिन श्री हरि की पूजा अर्चना के साथ कुछ विशेष उपाय करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 21 जनवरी के दिन पड़ रही है। पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार पुत्रदा एकादशी पर 5 शुभ संयोग बन रहे हैं जो समृद्धिदायक होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पुत्रदा एकादशी पर व्रत करने वालों को मां लक्ष्मी और श्रीहरि का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही भगवान की कृपा से घर में सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि एकादशी पाप कर्मों से मुक्ति दिलाने वाला व्रत माना जाता है। इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति को सभी संकटों से मुक्ति मिलती है और श्री हरि की कृपा से व्यक्ति के सारे दोष खत्म हो जाते हैं। मृत्यु के बाद व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। संतान सुख की कामना के लिए पौष पुत्रदा एकादशी व्रत को बहुत खास माना